कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। रफी साहब कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। रफी साहब कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। योगी जी कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। योगी जी कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। हमारी पार्टी के सरदार बुखारी साहब, सीनियर लीडर और सबसे अजीज मेरे जो साथी यहाँ बैठ गए हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं उस गुजरारा से हूँ जिस गुजरारा के लिए मेरा दिल धड़कता है और जिस गुजरारा की खातिर आज मैं यहाँ खड़ा हुआ। मैं आपको कुछ गुजरारा के बारे में कुछ आपको चंद बातें बताऊंगा जो मैं बिजगारा के बारे में कुछ चंद बातें बताने जा रहा हूँ। जो बिजगारा हमारा है, अगर जब रोड ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, जब सारे वसाइल जो थे वो दरिया से आते थे, उस वक्त हमारा बिजगारा कारोबार का मरकज हुआ करता था। तो तैलीमी इदारा, वहाँ बड़े बड़े तैलीमी इदारे थे, वहाँ अलीपुर निशस्त की बड़ी बड़ी निशस्तें लगती थी। लेकिन आज बिजगारा की हम बात करेंगे, हमारे बिजगारा में जो हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैं बताऊंगा आपको कितनी परेशानियां बिजगारा के लोगों को देखनी पड़ती है। जो हमारे बिजगारा का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो महज नाम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो काम पीएचसी का करता है। वहाँ के जो हमारे जितने भी आसपास गाँव के लोग जो आते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से उनको रेफर किया जाता है। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर खाली नाम के लिए एसडीएच रखा गया है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा भी होगा कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो हमारे बहने हैं, हर हफ्ते हर 10 दिन के बाद रोड पर आ जाती है। पानी नहीं होता है, वहां पर पानी नहीं आता है। मतलब इस जमाने में, जिस जमाने में लोग मार्स में जाने की बातें कर रहे हैं, जिस वक्त में लोग दुनिया में जाने की बातें कर रहे हैं, उस वक्त में हमारी औरतें रोड पर आके पानी के लिए तरस रहे हैं। और जहाँ पानी आता भी है, वहाँ वो इतना गंदा होता है कि मतलब इंसान पिया भी नहीं जाता उस पानी को। तो हमारे बिजगारा की बात अगर करें तो बहुत परेशानी है वहां पर। हमारा रास्ता जो 50 साल पुराना रास्ता था, अभी भी वही रास्ता है। श्रीनगर से अगर आप सफर करेंगे बिजगारा तक के लिए तो आपको 20-25 मिनट लगते हैं। लेकिन जब आप बिजगारा पहुंचे, फिर आप बिजगारा को जब पार करेंगे तो तो इतनी परेशानी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये बिजगारा को हमारा जो मॉडल टाउन होना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन बदकिस्मती से एक पिछड़ा हुआ गांव बन के रह गया। हमारे जो भाई है, हमारी बहनें जो है, वो सल्लर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, 24 करते हैं, 60 किलोमीटर दूर आके उनको कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है उस साइड में, तो हमारे लिए काफी सारी परेशानियां हैं। मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, ग्रास रूट लेवल की ही बात करूंगा, ग्रास रूट लेवल की ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि जमीन पर अगर आप देखेंगे तो जमीन पर बड़ी परेशानी है। आप बड़े लीडर है, आप बड़ी 370 की बात करेंगे, 35 की बात करेंगे, स्टेट बोर्ड की बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम यही है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बिजगारा में लोग रहते हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ मतलब कुछ भी मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। इधर ये मॉडल टाउन होने के बजाय पिछड़ा हुआ गाँव है। वहां से हमारा नेशनल हाईवे 4 लेन वाला जाना था, उसको भी वहां से हटा के उसको बाईपास कर दिया। तो बिजगारा इस टाइम जो हमारा सबसे कश्मीर में सबसे बेहतरीन टाउन था, इस टाइम की अगर बात करेंगे हम, तो उस टाइम वो बिजगारा हमारा पिछड़ा हुआ गाँव बन के रह गया है। तो अल्ताफ साहब, मेरी भी आपसे यही गुजारिश है, मैं भी इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि हमारे लोगों को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो हमें यकीन है कि जब भी हमें कहीं आपकी जरूरत पड़ेगी, हम आपको अपने साथ शाना बिशाना खड़े पाएंगे। अगर हम दूसरी तंजीमों की बात करेंगे, जो बाकी तंजीमें हैं, वो रायशुमारी के लिए वोट मांगते रहे, ऑटोनॉमी के लिए वोट मांगते रहे, सेल्फ रूल के लिए वोट मांगते रहे, वोट तो लेते गए वो, लेकिन जब काम उनका देखते उन्होंने हमें जो कश्मीर की रियासत थी, यहाँ वजीर आजम हुआ करते थे, हमें वजीर आजम से उन्होंने यूपी का सीएम बना के छोड़ दिया। ये हालत हो गई हमारे कश्मीर की, जिस कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, जिस बोलते थे ये कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, वो कश्मीर मैं एक म्यूनिसिपलिटी बन के रह गई है। इस कश्मीर में हमारे चीफ मिनिस्टर को एक
एक पुलिस वाला आके धक्का मार के बाहर निकाल देता है और वो चीफ मिनिस्टर फिर भी अपनी उसी कुर्सी पर बैठा हुआ है। मतलब उसमें इतनी भी वो नहीं है कि वो कम से कम अपनी इज्जत के लिए तो वो कुर्सी छोड़ दे। अपनी इज्जत के लिए भी अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ सकता तो हमारे कश्मीर के जो लोग हैं उनकी इज्जत के लिए वो क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मेरा यही मानना है। जो मतलब हमारे मुफ्ती साहब जो थे, जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी तो आप में से काफी लोग भी उसमें शामिल थे। जब 2002 से 2008 का टाइम था तो उस टाइम थोड़ा लोगों को लगा था कि नहीं कुछ नया आया है, कुछ लोग सोचने के लिए आए हैं या कुछ लीडर आए हैं जो कश्मीर के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आप में से भी उनमें से काफी लोग उस टाइम कैबिनेट में थे, आपने भी काम किया था। लेकिन एक लोगों को उस टाइम लगा था कि नहीं शायद कुछ हमारे के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन साथ ही में एक हिंदुस्तान में एक मुहिम चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो पिछले 50-60 साल से हिंदुस्तान में इलेक्शन रहे थे। सिर्फ उनका यही मंशूर था कि जब हम सरकार में आएंगे, जब हम पूरी मेजोरिटी में आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे। उनके कुछ चंद मंशूर थे जो बड़े अहम थे उनके। हम राम मंदिर बनाएंगे, हम कश्मीर में 370 हटाएंगे, हम कश्मीर में 35A हटाएंगे। उनका नारा 50-60 साल से यही था। वो चल रहे थे उसी दौरान जब वो मेजोरिटी में आ